हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सान्या खातून और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रेजेंट मैम। दिस इज़ द पार्ट 3 एंड पार्ट 1 में हमने कवर अप किया था आंट जेनिफर्स टाइगर्स के वर्ड मीनिंग। पार्ट 2 में हमने कवर अप किया था आंट जेनिफर्स टाइगर्स की समरी एंड रिवाइज किए थे वर्ड मीनिंग। एंड इस पार्ट में हम कवर अप करेंगे वर्ड टू वर्ड पूरी पोम को। सो we are going to cover each and every chapter, each and every poem in a very unique way। हमने आज तक जितने भी चैप्टर्स एंड पोम्स पढ़े हैं आई एम श्योर आपने भी वन शॉट वीडियो में ही कवर अप किए होंगे, स्पेशली ऑफ इंग्लिश। बट दिस इज़ नॉट द सेम। यहाँ पर हम अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पार्ट 1 में हम कवर अप करेंगे वर्ड मीनिंग को, पार्ट 2 में हम कवर अप करेंगे समरी जिससे हमें ब्रीफ आइडिया लग जाए चैप्टर या पोम के बारे में। पार्ट 3 में हम वर्ड टू वर्ड उस पोम को, उस चैप्टर को कवर अप करेंगे। एंड पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। सो आई होप कि आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस पोम की देख ली होगी। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियोज़, बिकॉज उसके बिना you are going to find this poem very difficult। I hope कि आपने word meanings and summary को बहुत ध्यान से सुना होगा। So before starting let me ask you few questions जो part 1 and part 2 से related हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर poem से related है। So फटाफट से कमेंट करके आप बताएंगे वीडियो को पॉज करके आंट जेनिफर्स टाइगर्स के पोइट का नाम क्या है। Yes, very good। Adrian Rich। Adrian Rich is the poet of Aunt Jennifer's Tigers poem। Now अब वर्ड मीनिंग से पूछ लेती हूँ एक क्वेश्चन। ऑर्डियल्स का मतलब क्या है? वेरी गुड, टेस्ट। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिवलिरिक। शिवलिरिक का मतलब क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। यस, शूरवीर मतलब ब्रेव। नेक्स्ट वन इज आइवरी। आइवरी का मतलब क्या है? हाथी के दांत की सुई। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पोएट ने आंट जेनिफर के टाइगर को किसके साथ कंपेयर किया था? आई मीन किस स्टोन के साथ कंपेयर किया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। यस, आंट जेनिफर के टाइगर को पोएट ने टोपास के साथ कंपेयर किया था। टोपास क्या होता है? अब ब्राइट येलो स्टोन जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। तो आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट किए हैं। हेड टू द पोम एंड आज हम इसे वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green। जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो स्क्रीन मतलब एम्ब्रॉयडरी स्क्रीन के अक्रॉस प्रांस कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं या फिर इधर से उधर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिसन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज रेफर्स टू टाइगर। यहाँ टाइगर की बात की जा रही है कि वो निवासी हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के यानी फॉरेस्ट के। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जो टाइगर हैं उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है लोगों का जो पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं। दे पेस इन स्लीक शिवलिरिक सर्टेनिटी। वो धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। जो फर्स्ट स्टैंजा है हमने इसमें बात की टाइगर्स के बारे में, आंट जेनिफर्स के टाइगर्स के बारे में हमने यहाँ पर बात की है, उसके बिहेवियर के बारे में बात की है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात की है। Now in second stanza we are going to read about Aunt Jennifer and her fear। Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool। जो Aunt Jennifer की फिंगर हैं वो फड़फड़ा रही हैं, काँप रही हैं डर से जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। Find even the ivory needle hard to pull। वो इतनी ज़्यादा डरी हुई हैं कि उन्हें एम्ब्रॉयडरी करने में और एम्ब्रॉयडरी की सुई आइवरी नीडल को भी पुल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बैंड सिट्स हेवनली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। जो आंट जेनिफर के हस्बैंड हैं उनकी वेडिंग बैंड आज भी आंट जेनिफर के फिंगर्स में मौजूद है, अभी भी उनके हाथों में ही है। एंड आंट जेनिफर को उस वेडिंग बैंड का वेट बहुत ज़्यादा लगता है एंड इसी वजह से उनकी उंगलियां जो हैं वो कांप रही हैं। इसमें उनकी आंट जेनिफर के फिंगर्स को फ्लटर करने की 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये है कि आंट जेनिफर अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है एंड इसी वजह से अब वो इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि उनसे आइवरी नीडल पुल नहीं हो पा रही। जो सेकंड रीज़न है वो है उनके हस्बैंड। मतलब 1950s के अराउंड मेल डोमिनेंस सोसाइटी थी एंड समझ ही सकते हैं कि उस वक्त मेल डोमिनेंस कितनी ज़्यादा थी एंड जो सोसाइटी थी एंड सोसाइटी के नॉर्म्स थे वो कैसे थे। सो आंट जेनिफर कभी भी खुल के अपनी लाइफ नहीं जी पाई। उन्हें डर था कि उनके हस्बैंड ने उन्हें एम्ब्रॉयडरी करते हुए देख लिया, उनका फेवरेट वर्क करते हुए देख लिया तो उनको दोबारा उनके हस्बैंड से टॉर्चर मिलेगा। इस वजह से आंट जेनिफर की फिंगर कांप रही थी। यहाँ पर मैंने 2 रीज़न बताए हैं, आप दोनों मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू द थर्ड स्टैंजा। यहाँ पर आंट जेनिफर की डेथ के बारे में बात की गई है एंड आंट जेनिफर का उनके टाइगर के साथ कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन भी बताया जा रहा है कि आंट जेनिफर की लाइफ कैसी थी, लेकिन वो चाहती क्या थी कि उनकी लाइफ किस तरीके से हो। जिस तरीके से आंट जेनिफर के विशेस थी, उनकी ख्वाहिशें थी, वो चाहती थी कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो और एंड प्राउडली वो अपनी लाइफ को जिएं। सो वो नहीं जी पाई, लेकिन उन्होंने एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए ये बताया है कि बेशक मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरे टाइगर्स हमेशा ज़िंदा रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द थर्ड स्टैंजा। पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंट मर जाएंगे, आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डर्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। उनके डरे हुए हाथ, कांपते हुए हाथ स्टिल बंधे रहेंगे किसके साथ? वेडिंग बैंड के साथ, ठीक है। एंड वो मरने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पाएंगी। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अफ्रेड। जो टाइगर आंट जेनिफर ने पैनल में बनाया था, एम्ब्रॉयडरी की थी, वो उनके मरने के बाद भी बिना डरे प्राउडली एक जगह से दूसरी जगह स्क्रीन में प्रांस करता रहेगा, मतलब उछल कूद करता रहेगा। आई होप आपको ये पोम समझ आई होगी। पार्ट 1, पार्ट 2 ज़रूर देखें बिकॉज़ पार्ट 1 में मैंने डिस्क्राइब किए हैं वर्ड मीनिंग जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पोम को समझने के लिए। पार्ट 2 में मैंने डिस्क्राइब किया है आंट जेनिफर्स टाइगर्स के समरी, जो बहुत ज़्यादा डीपली मैंने पढ़ाया था। एंड आई होप उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको इस पोम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एंड पार्ट 3 में हमने कवर किया तीनों स्टैंजास को जो हमने वर्ड टू वर्ड पढ़ा है। आई होप यू like the video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.